तब बोलो जय श्री राम, बोल देता है कि और जोर से बोलो जय श्री राम, चाहे ईमान बचाने के लिए, जान बचाने की खातिर ये बोल के निकल जाता है। लेकिन वो 15 साल का नौजवान था कि फांसी की सजा तो गवा रहा है लेकिन एक झूठ बोलना गवा रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए इस सूरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जुमे के खुतबा में तिलावत करते थे और इसका तर्जुमा भी बताते थे। मैंने आपके सामने एक दूसरी सूरा से जो आयत तिलावत की आयत का तर्जुमा है कि युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, सहाबाए किराम की सिफात बयान किया गया है कि ये लोग अपने ऊपर गैर को तरजीह देते हैं। गैर को तरजीह का मतलब कि अपना जो काम पड़े तो अपनी ज़रूरत को बालाए ताक रखकर दूसरी की ज़रूरत को ज़्यादा अहमियत देते थे। हत्ता कि बरसात के मौके पर हमारा आप करते क्या है, कहीं अगर रोड पे पानी है, कीचड़ है, तो लोग गाड़ी लेकर या पैदल या साइकिल से रोड छोड़ के आपके दरवाज़ा होके चलते हैं, आपका गली जो बना हुआ है उस पे चलते हैं। तो हम लोग करते क्या है, बांस बांध देते हैं या इसमें बोल्डर रख देते हैं या कांटेदार चीज़ को रख देते हैं ताकि लोग उस कीचड़ होके ही किसी तरह जाए, पानी पार करके ही जाए। हालांकि इस्लाम के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 73वें दर्जे हैं, उसमें सबसे आखिरी दर्जा आपने फरमाया इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को दूर करना। ये हदीस और एक दूसरी हदीस जो अब्दुल्लाह इब्न उमर की है, उससे ये पता चलता है कि हमारा आपको बांस बांधने के बजाय रास्ता और देना चाहिए। ये तो आपकी खाली ज़मीन गली होके लोग जा रहे हैं रोड ख़राब होने की वजह से, लेकिन ईमान का तकाजा तो ये था कि हमारा आप दरवाज़ा होकर और कोई बेहतर से बेहतर रास्ता होकर जाने का व्यवस्था कर देते कि मौसम बरसात जब तक रहेगा लोगों को चलने में तकलीफ होगी तो अपने रास्ते से चलने के लिए देना चाहिए। चे जाए कि बांस बांध के उस गली को घेर देना और उसमें कांटेदार चीज़ को रख देना, ये तो बिल्कुल सुन्नत और शरीयत के खिलाफ। ये अलग बात है कि एक इंसान हर एक की नज़र में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, कितनो अच्छा इंसान हो जाए। जब खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार और मुश्रिकीन शुरू में किसी ने पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने जादूगर कहा, तो भला आज के दौर में हमारा आप कोई भी व्यक्ति किस हैसियत से अच्छा हो सकते हैं? हर इंसान की नज़र में अच्छा होना संभव नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे इक़्तिदार में, दौरे खिलाफत में, चूँकि हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद पूरे देश का खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए थे। आज के दौर में कह सकते हैं तर्जुमानी में कि प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। तो हज़रत उमर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सूबे में अलग अलग चीफ मिनिस्टर, गवर्नर मुतय्यन करते थे उस ज़माने में। तो मकामी हिम्स का गवर्नर हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बनाया था। यानी एक स्टेट हम्मास जिसको कहा जाता है हिम्स, वहाँ का गवर्नर हज़रत सईद बिन आमिर को बनाया। तो उस वक्त गवर्नर ही बनाए जाते थे। आज के दौर में कह सकते हैं कि मकामी हिम्स का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हज़रत सईद बिन आमिर को बना दिया। 1.5 साल के बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकामी हिम्स पहुँचे और एक सभा में लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद पूछा कि हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बुजुर्ग साहबी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, नेक हैं, इसलिए उसको हमने हिम्स का गवर्नर बना के भेजा। तो क्या आप लोग का गवर्नर सही है कि गलत? तो उसमें लगभग 90% लोगों ने कहा कि हज़रत सईद बिन आमिर के बारे के गलत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर अंदर बहुत ही अफसोस कर रहे थे कि इतने अच्छा गवर्नर जो नेक हो, तहज्जुद गुजार हो,
नबी कायनात ने सईद बिन आमिर को जन्नती कहा हो और ऐसे बुजुर्ग सहाबी को हिम्स का गवर्नर बना के भेजा, इस पर भी सारे लोगों को पसंद नहीं है। अक्सर लोग कह रहे हैं कि गवर्नर अच्छा नहीं। हजरत उमर ने हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी बुलाया और सारे लोगों से एक एक करके पूछा कि क्यों खराब है हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह। पहला आदमी उठ के खड़ा होकर कहता है कि सईद बिन आमिर की सब आदत ठीक है, लेकिन ईशा की नमाज पढ़ के जो घर घुसते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री साहब घर से बाहर नहीं निकलते, चाहे कितनों आवाज लगा दे, ये एक शिकायत है, इसलिए अच्छा नहीं। दूसरे ने खड़े होकर शिकायत की कि हजरत सईद बिन आमिर सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करके घर चले जाते हैं और 10 बजे से पहले बाहर नहीं निकलते, ये हमारी शिकायत, इसलिए सईद बिन आमिर को खराब समझते। तीसरे ने शिकायत की कि हजरत सईद बिन आमिर हफ्ते में एक दिन कहाँ जो चले जाते हैं, ना घर में रहते हैं ना असेंबली हाउस में रहते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, तलाश के नहीं मिलता है। चौथे ने शिकायत की कि सईद बिन आमिर को मिर्गी की बीमारी है, बात करते करते कभी कभी देखा गया है कि बेहोश होकर गिर जाते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद बिन आमिर से आम जनता की शिकायत सुनकर के जनता दरबार में बोला कि आप हजरात जो शिकायत किया और किसी की शिकायत बाकी है? कहा नहीं। हजरत उमर ने मुख्यमंत्री गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया, कहा कि जो सवालात जो एतराज़ात गांव वाले कर रहे हैं, इस स्टेट वाले कर रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिए। हजरत सईद बिन आमिर ज़ारो कतार रोने लगे और रोने के आलम में बोले कि हम कैसे जवाब दे सकते हैं। कहा यह हमारा गुप्त मामला था, मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज मजबूरन बताना पड़ा। क्या अमीर अल मोमिनीन, इन लोगों ने जो एतराज किया है कि हजरत सईद बिन आमिर इशा की नमाज के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, बात बिल्कुल सही। कहा अमीर अल मोमिनीन, दिन भर मैं इलाके में जाकर, गांव में जाकर, घर घर जाकर के लोगों को दुख दर्द को सुनता हूं, लेकिन रात में इशा की नमाज के बाद मैं नफल नमाज पढ़ने के लिए, तहज्जुद नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं। हजरत सईद बिन आमिर से कहा कि इतनी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, तुमको नबी ने जन्नती कहा है। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन, आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए, नबी जन्नती हैं, मकाम महमूद में ऊंचा मकाम मिलेगा। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नमाज पढ़ते थे, नफल पढ़ते थे कि नबी का पैर फूल जाता था, पैर में वर्म आ जाता था। साहबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, आप इतनी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं, फिर भी नफल पढ़ने से आप गुरेज नहीं करते हैं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि साहबा किराम की जमात, अगरचे अल्लाह ने मेरा अगला पिछला गुनाह माफ कर दिया है, मुझको जन्नती बना दिया है, लेकिन क्या मैं अफला अब्दन शकूरा, क्या अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मैं अल्लाह के शुक्राने के तौर पर इतनी ज्यादा नमाज पढ़ता हूं कि पैर में वर्म आ जाता है, पैर फूल जाता है, खड़े होकर थक जाता हूं। तो हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन, मैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इक्तदा करते हुए दिन भर तो रियाया के हुकूक अदा करता हूँ मुख्यमंत्री होने की वजह से, और रात में 10 बजे के बाद, ईशा के बाद मैं खा पी करके नमाज में खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ तक कि फजर का टाइम आ जाता है। अगर ये शिकायत लोगों ने की है, अगर मैं काबिले माफी हूं तो माफ कर दिया जाए, अगर काबिले गिरफ्त हूं तो मुझे पकड़ के सजा दिया जाए। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ गया, कहने लगे हाय यहाँ की पब्लिक, तुम आज तक हजरत सईद बिन आमिर को पहचान नहीं सका, ये अल्लाह की इबादत में रहता है और तुम लोग कहते हो कि ये रात में निकलते नहीं। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि दूसरी शिकायत कौम ने की है कि फजर की नमाज के बाद बाहर नहीं निकलते हैं 10-11 बजे से पहले। तब ये कहने लगे सईद बिन आमिर देश का मुख्यमंत्री है, दुनिया में ऐसा गवर्नर नहीं मिलेगा। हजरत सईद बिन आमिर रोते हुए कहने लगे कि अमीर अल मोमिनीन, मेरे घर में
ایک نہیں دو نہیں 100 سے زیادہ یتیم بچے اور بچیاں پالے جا رہے ہیں۔ یا امیر المومنین، ان یتیم بچوں کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، ان یتیم بچوں کو میں اپنے ہاتھ سے بیت المال سے آٹا وزن کر کے لاتا ہوں۔ صبح کے ٹائم میں میں اپنے ہاتھ سے دیش کا چیف منسٹر، میں دیش کا گورنر ہو کر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر ایک عورت کی طرح، ایک باورچن کی طرح اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے یتیم بچوں کو کھلاتے کھلاتے کبھی 10 بج جاتا ہے، کبھی 10:30 بج جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ان لوگوں نے شکایت کی کہ سعید بن عامر 10 بجے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلتے، میں یتیم بچوں کو کھانا، روٹی سبزی اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلا کے آتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نوکر چاکر رکھ لیتے، وہی آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے کھلا دیتے یتیم بچوں کو۔ آپ تو ایک گورنر ہیں، آپ ایک مکھ منتری ہیں، اور آپ اپنے ہاتھ سے کیوں ایسا کرتے؟ کہ امیر المومنین کل قیامت کے دن مجھ کو جواب دینا پڑے گا۔